सारे बच्चे हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद, ओंकारम। साई राम। आज हम पाठ कौन सा पढ़ने वाले हैं? पाठ 12, सुनीता की पहिया कुर्सी। ये एक दिव्यांग लड़की के बारे में है, जिसके क्या नहीं है, कौन जानता है? किसने इस पाठ को पढ़ा है? सारे बच्चे अपने आप को करते हैं वेरी बैड। रिद्धिमा, उदिता, मनस्वी वेरी बैड। समर्थ, दूर्वा, don't unmute yourself. दूर्वा, mute yourself. जिसको पता है वो सिर्फ हाथ ऊपर करेगा। हाँ अक्षिता बताइए। रिद्धिमा बातें कर रही है। सोनम दीदी, हाँ बोलिए। अक्षिता मैम, सुनीता के पैर नहीं थे, वो पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करती थी इधर से उधर जाने के लिए। इधर से उधर जाने के लिए, ठीक है, वो पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करती थी। लेकिन ऐसे बच्चों का हमें हर व्यक्ति में अब कुछ ना कुछ काम करने के लिए सक्षम होता है। भले वो उसके पैर नहीं थे, लेकिन हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करने के लिए सक्षम है। तो हमें ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? हमें ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए, ठीक है। और उनको ना ऐसे मदद नहीं करनी चाहिए कि जैसे उनको ये लगे कि हमारी कोई उपहास कर रहा हो, ठीक है, हमें कोई नीचा दिखा रहा हो। ऐसे मदद नहीं करना चाहिए, उनका मदद इस तरह से करना चाहिए। हाँ, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे आप इस क्लास में तो आप ये पढ़ेंगे, अगली क्लास में जब क्लास 5 में आएंगे तो आप एक ईला सचाने के बारे में भी पढ़ेंगे, जिनके हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पैरों से पढ़ाई करना सीखा। तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ एक क्वालिटी होती है। हमें उस ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे दिव्यांग लोगों को सिर्फ प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, ना कि डिस्करेज करना चाहिए। उनको घूर के नहीं देखना चाहिए, जैसे इस पाठ में देखा गया है कि वो बार बार सब लोग उसको घूर के देखते थे। जो मैम, और उनको ऐसा नहीं फील करवाना चाहिए कि वो हमसे अलग है, उनके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, ऐसा हमसे अलग है। उनको ये एहसास नहीं दिलाना चाहिए, उनको ऐसा एहसास दिलाना चाहिए कि वो हमारा ही हिस्सा है। मैम, हमें उनको हौसला बढ़ाना चाहिए। हाँ, हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। बोलिए। मैम, हमें ये बोलना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हो। हाँ, आप ये काम कर सकते हो। उनको यही तो कह रहे हैं, उनको एनकरेज करना चाहिए कि आप ये कर सकते हो। और इसी पर हम एक काम करते हैं, छोटा सा, पहले मैं एक वीडियो दिखाती हूँ इस पाठ से रिलेटेड। आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद फिर हम आज पाठ को पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम टाटा क्लास सेट से ले रहे हैं, तो टाटा क्लास सेट से आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, जिससे आपको पाठ बहुत, जैसे मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, देखा था? कितने बच्चों ने देखा है? कल मैंने आपको एक वीडियो भेजा था क्लास व्हाट्सएप। रिद्धिमा ने देखा नहीं है और अब हाथ ऊपर कर रही है, सोच रही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चों ने देखा है। चलिए, देखा है। अब हम सुनीता की पहिया कुर्सी देखते हैं। चलिए। ये कहानी एक लड़की की है जो अपने पैरों से चल नहीं सकती, इसलिए वो पहिया कुर्सी की मदद से अपने सारे काम करती है। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वो अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। फिर उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी।
उसने अपनी टांगों को हाथों से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। सुनीता ने अपने रोजाना के काम पूर्ति से निपटाए और नाश्ता कर मां से झोला और रुपए लेकर अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर बाजार की तरफ चल दी। आज छुट्टी का दिन है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें खेलते हुए देखती रही। वो थोड़ी उदास हो गई। वो भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। जिस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे, सुनीता को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वो उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वो मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा मिली। उसने सुनीता से पूछा, तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है? सुनीता जवाब देने लगी, लेकिन उस लड़की की मां ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया और मां ने कहा, इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूं, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की मां का व्यवहार समझ में नहीं आया। सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए ये कर पाना बहुत मुश्किल था। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपना परिचय दिया और कहा, मैं अमित हूं, तुम्हारी कुछ मदद करूं? सुनीता मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? अमित की मदद से सुनीता सीढ़ियां चढ़ गई। उसने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। सुनीता ने चीनी की थैली पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। सुनीता ने कहा, लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूं। अमित बोला, शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता ने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। सीख, हम जो हैं और जैसे हैं
हमें अपने आप को वैसे स्वीकार करना चाहिए। हमें अपनी छवि सबसे अलग बनाना चाहिए, न कि दूसरों जैसा बनना चाहिए। जैसे सुनीता के पैर आम लोगों की तरह काम नहीं करते थे, उसके बाद भी वो अपने सारे काम खुद करती थी। आप भी मानते हैं ना कि सुनीता सबसे अलग और स्पेशल है? कैसा लगा आपको कहानी? अच्छा लगा? मैम अच्छी बहुत अच्छी लगी ना? हाँ ठीक है, ठीक है। तो हमें ऐसे लोगों को क्या नहीं करना चाहिए? ये लोग भी हमारे जैसे हैं, इनके साथ अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए। इनको हमें अपने में ही सम्मिलित करना चाहिए और इनके साथ अलग बर्ताव नहीं करना चाहिए, अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए और इनको प्रोत्साहित करना चाहिए कोई भी काम करने के लिए। तो ये हर वो काम कर सकते हैं जो हम करते हैं। जैसे आपने देखा सुनीता को देखा, वो सारे काम करती थी अपने। तो जब सुनीता कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? आप लोग भी अब इस कोरोना काल में क्या कर सकते हैं? माना कि आप अपने घर पर हैं, लेकिन आपको समय पर क्लास अटेंड करना चाहिए कि नहीं? समय पर अपने सारे कार्य पूरे करने चाहिए, समय पर अपने सारे कार्य पूरे करने चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों की एक्टिविटी नहीं आई है मेरे पास। कल आखिरी दिन है, कल के बाद मैं एक्टिविटी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैं सिर्फ नंबर, कल फाइनल है, जितने बच्चों की एक्टिविटी नहीं आएगी उनके मैं 0 नंबर डाल दूंगी, क्योंकि मैंने भी बताया था 20 तारीख लास्ट डेट है, बताया था मैंने। भेज दिया। हाँ हाँ मैम, बोलिए मनस्वी। मैंने भेज दिया। मैंने आपको अकेले थोड़ी बोला है बेटा, मैंने उन बच्चों के लिए बोला है जिन्होंने एक भी, आपको दोनों एक्टिविटी भेजनी है। बहुत सारे बच्चों ने एक एक्टिविटी भेजी है, एक एक्टिविटी नहीं भेजनी है, दोनों एक्टिविटी आपको एक साथ भेजनी है। पीडीएफ बनाना है मैंने और दोनों आपको, एक्टिविटी भेजा मैम। आप ध्यान शांतनु और मनस्वी, पहले बात पूरी ध्यान से सुनिए। ये लिसनिंग टेस्ट भी होता है आपका जजमेंट। आप सुनते नहीं है, बीच में बोलते हैं, फिर आप पूछते हैं कि क्या हुआ। आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा बेटा। मैं कह रही हूँ कि आपको एक्टिविटीज का पीडीएफ बनाना है। एक पीडीएफ आपका किसका बनाना है? रई या मथनी का, और एक पीडीएफ उसी में ही आपको दाल बनाने की विधि, सबका पीडीएफ बना करके एक पीडीएफ आपको मुझे भेजना है। समझ आ गया? अलग अलग फोटोज नहीं भेजने हैं। मैम पर्सनल में भेजना है। बिल्कुल पर्सनल में भेजना है बेटा, क्योंकि ग्रुप में ना समझ नहीं आता मुझे। बहुत सारे बच्चों ने ग्रुप में डाला, मनस्वी आपने भी ग्रुप में डाला है, और मैंने क्लास में पहले भी बोला था कि आपको पर्सनल में डालना है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ध्यान से पहले पूरी बात सुना कीजिए। कल लास्ट डेट है, कल के बाद नंबर आपको नहीं मिलेंगे। समझ आ गया? और जिन बच्चों का लिसनिंग टेस्ट नहीं हुआ है, उनका सबका लिसनिंग टेस्ट हो गया है, सॉरी स्पीकिंग टेस्ट हो गया है। एक मिनट रुकिए, मैं बताती हूँ कितने बच्चों का स्पीकिंग टेस्ट नहीं हुआ है। स्पीकिंग टेस्ट नहीं हुआ है, ध्यान से सुनिए वे बच्चे जिनका स्पीकिंग टेस्ट नहीं हुआ है। आर्ची पटवा, आदर्श सोनी, आदर्श सोनी क्लास में है? यस मैम। आपका स्पीकिंग टेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है? ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आप कैसे स्पीकिंग टेस्ट देंगे मुझे नहीं पता। अना क्लास में है? नहीं है। अनीश रॉय, यस मैम। अनीश रॉय, यस मैम। आपका स्पीकिंग टेस्ट नहीं हुआ है। नहीं आपका, सॉरी आपका हो गया, अंश का नहीं हुआ है, सॉरी अंशुमन धाकड़ का नहीं हुआ है।
बबीता का नहीं हुआ है, दूर्वा वत्स का नहीं हुआ है, हर्षवर्धन का नहीं हुआ है, जय का नहीं हुआ है, मेघा का नहीं हुआ है, पुरु का, रजनी, सोहम, सूर्यांश, विशाखा और यशस्वी, इतने बच्चों का स्पीकिंग टेस्ट नहीं हुआ है। अब ये बच्चे चाहते हैं कि इनका स्पीकिंग टेस्ट हो, तो कल ये अपना कल दुर्वा अनम्यूट नहीं कीजिए अपने आप को, हाथ ऊपर करना है सिर्फ आपको। अभी रुकिए, पूरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। ये सारे बच्चों का कल स्पीकिंग टेस्ट होगा। आपका विषय है कोरोना काल, क्या खोया क्या पाया। इस विषय पर आपको बोलना है कम से कम 3 मिनट। मैम कौन कौन बच्चे? आपने सुना नहीं क्या हितांश? एक तो कैमरा ऑन मैम कीजिए। हो गया था नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, आर्ची, आदर्श, अना, अंश, अंशुमन धाकड़, बबीता, दूरवा, हर्षवर्धन, जय, मेघा, पुरु, रजनी, सोहम, सूर्यांश, विशाखा और यशस्वी, इतने बच्चे हैं जिनका स्पीकिंग टेस्ट नहीं हुआ है। और एक्टिविटी भेजने का कल लास्ट डेट है। पीडीएफ में चाहिए, सिंगल एक्टिविटी भेजेंगे, मैं नंबर 1 भी नहीं दूंगी, पूरे एक्टिविटी में 0 नंबर दे दूंगी। मुझे दोनों एक्टिविटी साइमल्टेनियस एक साथ चाहिए। तो एक साथ दोनों एक्टिविटीज का पीडीएफ बनाना है और आपको मुझे भेजना है। अलग अलग नहीं भेजना है, क्लास ग्रुप में नहीं भेजना है, पर्सनल पे भेजना है। जितने बच्चों ने, रिद्धिमा सो रही हैं, क्लास में ध्यान नहीं दे रही हैं, क्या चल रहा है? मैम समझा रही है, कुछ बोल रही हैं। मैम वो कोल्ड हो रहा है ना। हाँ दूरबा बोलिए, क्या पूछना है आपको? आपकी आवाज साफ नहीं है दूरबा, डिस्टर्बेंस आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम ये सब कल तक ही भेजना है। क्या कल तक भेजना है? एक्टिविटी? आप आपने क्लास व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया था? मैंने जब एक्टिविटी भेजा था तो मैंने आपको डेट भी दिया था कि इस तारीख तक मुझे सारे बच्चों की एक्टिविटी जमा हो जानी चाहिए। मैंने बताया था क्लास में अक्षिता। यस मैम। इसके अलावा मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला था। कितने बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे देखा? जरा हाथ ऊपर कीजिए। सबने देखा है। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने डाला हुआ था कि आपको 20 तारीख लास्ट डेट है और उस दिन तक आपको अपनी अपनी एक्टिविटी सबमिट करनी है। समझ आ गया? आज हम चलिए हम सुनीता का पहिया कुर्सी पाठ को पढ़ेंगे, आज रीडिंग करेंगे और कल मैं इसके शब्द, कठिन शब्द और शब्दार्थ करवाऊंगी। ठीक है? सब बच्चों के पास किताब है? किसके पास किताब? कौन सा ऐसा बच्चा जिसके पास किताब नहीं है? समर्थ जी बोलिए। मैम मेरे पास किताब है। मैंने पूछा, मेरा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया? आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा समर्थ। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। मेरा क्वेश्चन था, माय क्वेश्चन वाज कि क्या आपके पास किताब है? देन व्हाट यू सेड, कितने बच्चों के पास किताब नहीं है? मेरा प्रश्न ये था। आपको ध्यान से सुनना चाहिए बेटा। चलिए अब एक काम करते हैं, शुरू करते हैं लास्ट रोल नंबर से। लास्ट रोल नंबर कौन है? यथार्थ। यथार्थ यस मैम। किताब खोलिए और रीडिंग करना शुरू कीजिए। और जो भी आप पढ़ेंगे आपको प्रॉपर वे में पढ़ना है। अगर मैं इनविटेशन आपको भेजती हूँ किसी भी चीज का, कोई नया पाठ का, तो आपको पाठ घर पर एक बार कम से कम पढ़ करके रखना है सारे बच्चों को। चलिए पढ़िए बेटा। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच
रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार नहीं है, ये शब्द बाजार है, ब नहीं है, बा है, बाजार जाना है। बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। मतलब वो बहुत खुश हो गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर ठीक है, अब रुक जाइए। यशस्वी क्लास में है? नहीं। नव्या, आगे का पढ़िए। यस मैम। पलंग से नीचे की ओर टिकाया, फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती फुर्ती थी। से मतलब बहुत जल्दी जल्दी, तेजी से, जल्दी से। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। आज देखा आपने, इस एक मिनट रुकिए। अभी इतना हमने पढ़ा, इसमें ही ये समझ आ गया कि उसने भले उसको कपड़े बदलने में, जूते पहनने में उसके लिए कठिन काम था, पर उसने कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लिया था। तो हर इंसान अपना काम करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लेता है, ठीक है। जैसे सुनीता ने अपना कुछ तरीका ढूंढ लिया होगा जिससे वो आसानी से वो किसी पर निर्भर ना रहे। अगर वो निर्भर रहेगी तो क्या होगा कि वो हमेशा दूसरों का मुंह देखना पड़ेगा उसको कि ये मेरा काम कर दे, वो मेरा काम कर दे। अगर हम आत्मनिर्भर रहेंगे तो हमें किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, हम अपना काम स्वयं कर पाएंगे, खुद कर पाएंगे। अब दूरवा पढ़िए जरा आगे। आपके घर से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है दूरवा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है आपके उसमें, माइक में डिस्टरबेंस है, आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, रुक जाइए। फिर नंबर पढ़िए। 8 बजे तक सुनीता नहीं सोने नहीं, नहा धोकर को तैयार ये हो संकेत जी कहाँ घूम रहे हैं? तैयार हो गई। माँ ने मेज मतलब आपने मेज शब्द क्लास 3rd में भी पढ़ा है। हाँ बताइए समर, मेज मतलब? मैम टेबल। कौन से पार्ट में पढ़ा है, कोई किसी को याद है ये शब्द आपने कौन से पार्ट में पढ़ा है कक्षा 3 में? यस मैम। इसको याद है? उदिता को, हाँ उदिता बोलिए। बंदर बाट में।
मेज पर क्या रखे थे? मेज पर क्या? रोटी का रोटी टुकड़ा। का टुकड़ा। वेरी गुड। चलिए मैम रोटी का टुकड़ा चलिए, था। हाँ। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ विनम्र, आप घर पर पढ़ते नहीं है हिंदी? मैं पढ़ता हूँ। नहीं, अगर आप पढ़ते होते बेटा तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी होती। आप डेली घर पर नहीं पढ़ते हैं, आप बहुत सारे शब्दों का उच्चारण नहीं जान रहे हैं। इसका यह मतलब निकल रहा है कि आप घर पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, घर पर नहीं पढ़ रहे हैं हिंदी। आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से आप पढ़ेंगे, आपको रीडिंग में कैसे नंबर दूंगी मैं? पढ़िए जल्दी। आचार नहीं, अचार। अचार की बोतल पकड़ाना सुनीता ने कहा। अलमारी में है, ले लो। माँ ने रसोई घर से वो जवाब दिया। हाँ, देखिए, सुनीता की माँ चाहती तो वो भी क्या करती? वो उसको हर काम उसका आगे से आगे करती। अगर उसका काम कोई आगे से आगे कर देता या उसका लोग आसपास मदद करते तो क्या होता? वह आत्मनिर्भर नहीं बन पाती। लेकिन उसकी माँ ने क्या कहा उसको कि जाओ आप खुद ले लो। तो सुनीता ने इससे क्या हुआ कि उसने अपना काम खुद करना सीखा, स्वयं करना सीखा। चाहती तो उसकी माँ रसोई घर से आकर के, किचन में से आकर के उसको अचार का बोतल पकड़ा सकती थी, लेकिन माँ ने क्या कहा, आप जाओ और ले लो। इससे उन्होंने क्या बनाया? अपने बच्चे को निर्भर बनाना सिखाया कि आत्मनिर्भर बनाना सिखाया। आत्मनिर्भर। हाँ, कि वो अपना काम खुद कर सके। ठीक है, चलिए अब उदिता पढ़िए। उदिता यस मैम। पढ़िए। आपके पास किताब है? यस मैम। हाँ, पढ़िए। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लाना है, पर क्या तुम लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। देखिए, उसकी माँ ने भी उसको क्या कहा? उसकी माँ ने भी उसको इनकरेज किया, उसकी माँ ने भी उसके ऊपर भरोसा किया और उन्होंने कहा नहीं क्या। जब उसने पूछा कि बाजार जाना है तो उस बाजार से क्या लाना है, तो उसकी माँ ने कहा कि 1 किलो चीनी। और जब उसकी माँ ने कहा कि क्या तुम अकेले अपने आप संभाल लोगी, तो सुनीता ने क्या कहा? हाँ। मुस्कुराते हुए कहा उसने कि हाँ, मैं संभाल लूंगी अपने आप को, मैं मैनेज कर लूंगी। और उसकी माँ ने भी क्या किया? फिर उसको झोला दिया और रुपए दिए। ठीक है, उन्होंने भी उस पर भरोसा किया और वो कहाँ गई? बाजार चली गई अकेले। चलिए पढ़िए बेटा। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में बड़ा मजा आ रहा था। आता है। छुट्टी आता है छुट्टी चूंकि चूंकि आज छुट्टी का दिन, आज छुट्टी चूंकि है, आज छुट्टी है। इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों की तरह खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में सुनीता उदास क्यों हो गई? अच्छा ये बताइए, सुनीता उदास क्यों हो गई? क्योंकि वो भी बच्ची थी। क्योंकि वो भी बच्ची थी, उनको भी उनके साथ खेलना था। हाँ, हर बच्चे का अपना मन होता है। देखिए अभी इस लॉकडाउन में आप भी घर पर हो, तो आपको क्या लग रहा है, जल्दी से ये बीमारी जो है वो हट जाए और हम भी वापस अपने स्कूल में आ जाएं, सबके फ्रेंड्स के साथ खेलें, लंच शेयर करें, कूदें, बाहर पार्क में जाएं, पिकनिक मनाएं, पार्टीज करें। लग रहा है कि नहीं? कितने बच्चों को लग रहा है, होटल में जाएं, खाना खाने, शादी में जाएं, इधर उधर घूमने जाएं, लग रहा है ना? हाँ, तो ऐसे ही वो भी क्योंकि वो भी एक छोटी सी बच्ची थी, उसके साथ भी मजबूरी थी, तो उसको क्या लग रहा था, वो भी इसीलिए उदास हो गई कि वो भी क्या करना चाहती थी, बाकी बच्चों की तरह खेलना चाहती थी। आगे पढ़िए बेटा। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी, जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। चलिए अब आ जाइए, 1 मिनट रुकिए। अब सोनम है क्लास में? सोनम जी? यस मैम, वो है। नहीं है सोनम जी। मैं बोलूं? लीव कर गई है सोनम। हाँ है सोनम, चलिए पढ़िए पढ़िए। फिर एक लड़का बेटा आपकी आवाज साफ नहीं है। सोनम, सोनम आपकी आवाज साफ नहीं है। शांतनु पढ़िए। शांतनु जी पढ़िए। सोनम म्यूट योरसेल्फ। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे शांतनु आपकी आवाज साफ नहीं है, थोड़ा सा माइक को अपने मुंह के पास रख करके बोलिए। हाँ मैम, हाँ दूरबा बोलिए। मैं सुनाऊं? नहीं अभी शांतनु की बारी है, रुक जाइए। शांतनु पढ़िए बेटा। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या हमें ऐसे चिढ़ाना चाहिए बच्चों को? नो मैम। क्यों? हाथ ऊपर कीजिए। संकेत जी बताइए, हमें क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? मैम क्योंकि उनको भी बुरा लगता है। उनको भी बुरा लगता है। और क्या कह सकते हैं, उनको बुरा लगता है। संगीतांश बताइए। हितांश, हितांश मैम अगर हम लोग उनको छुड़ाएंगे तो फिर उन्हें ऐसा लगेगा कि ये लोग हमें छुड़ा रहे हैं और अब से ये लोग हमें खिलाएंगे भी नहीं। मेरा प्रश्न आपको समझ आया? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन? कि क्या हमें बच्चों को एक दूसरे को चिढ़ाना चाहिए? जैसे इस पार्ट में क्या हो रहा है कि बच्चे उस लड़के को छोटू छोटू करके चिढ़ा रहे हैं। क्या हमें एक दूसरे को चिढ़ाना चाहिए? क्या हमें इस तरह से बच्चों को चिढ़ाना चाहिए? क्यों? मैम ये गंदी बात होती है। क्यों होती है गंदी बात? आपकी नजरों में बात गंदी क्यों है? आपको क्यों लगा कि ये गंदी बात है? हाँ बोलिए, अमोलिका बोलिए।
मैम क्योंकि फिर उनको लगता है कि अरे अब हम तो छोटे हैं, अब फिर ये मेरे साथ अच्छे से क्या बोलते हैं, अच्छे से बात भी नहीं करते हैं, और फिर मुझे ना छोटू छोटू करके चिढ़ाते भी हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी हाइट बढ़ानी पड़ेगी। वो अपने आप को क्या कहते हैं, हम लोगों से अलग समझने लगते हैं। यस फिर वो हमें मिलते नहीं हैं, वो अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं। ठीक है, और हमें किसी कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, दिल दुखाने वाला कार्य हमें कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी को खुशी नहीं दे सकते तो हमें किसी को दुख देने का भी अधिकार नहीं है। और किसी का रंग, रूप या किसी भी चीज से किसी का अपना बस नहीं है। ठीक है, कद पर, रंग रूप पर किसी का कोई बस नहीं है। ये तो ऊपर वाले की देन है। हमें इसको लेकर के, रंग रूप का लेके, या फिर कोई दिव्यांग है। एक चीज और, ये विकलांग शब्द नहीं बोलना है। विकलांग शब्द खत्म हो गया है, इसकी जगह अब हम उनको बोलते हैं दिव्यांग, जिनके दिव्य अंग हैं। ठीक है, अब उनको हम बोलते हैं दिव्यांग, विकलांग शब्द नहीं बोलते हैं। तो ये इसे नहीं बोलना है हमको, उनको ये हमेशा। हाँ बोलिए अनन्या। मैम उनकी भी फीलिंग्स होती है, और फिर मम्मा कहती है, बोलिए। हाँ बोलिए। मतलब हमारे घर के सब बड़े कहते हैं कि ना हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर कोई को किसी की प्रॉब्लम होती है, भगवान ने ना वैसा बनाया होता है, अगर आप उनका मजाक उड़ाते हैं, एक दिन भगवान अपन को भी वैसा ही बना देते हैं। हाँ, हमें किसी को कभी किसी का मजाक नहीं, अगर हम किसी को खुशी नहीं दे पा रहे तो हमें उसको दुख नहीं देना चाहिए। मैम हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए, हमें इंसान को एक दूसरे के साथ हम खुशियां बांटें। ठीक है, ऐसी कोई बात ना करें कि सामने वाले का दिल दुखे। ठीक है, अगर हम किसी को, जैसे इस पार्ट में भी लोग उसको घूर घूर के देख रहे थे, क्यों देखना किसी को घूर घूर के? अच्छी बात है क्या? अगर आपको कोई घूर घूर के देखे तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं। आपको उल्टा उसको प्रोत्साहित करना चाहिए था। दुकानदार को भी उसको थैला उसके हाथ में देना चाहिए थे, चीनी की जो पैकेट था उसको उसके हाथ में देना चाहिए था, जिसको ये ऐसे तो फिर वो दुकानदार और ये सब लोग उसको ना नीचे दिखा रहे थे। हाँ, नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और उसको ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि वो दिव्यांग है, जबकि लोगों को ये जताना नहीं चाहिए। उल्टा उनको क्या करना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए, उनको आगे से आगे प्रोत्साहित करते रहना चाहिए कि ना आप ऐसा सब कुछ कर सकते हो जो हम कर रहे हैं। हाँ बोलिए। मैम अगर हम किसी को चिढ़ाते हैं, हाँ बोलिए शांतनु, बोलिए। उदिता म्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ बोलिए। मैम अगर हम किसी को चिढ़ाते हैं तो उनका आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। हाँ, उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है अगर हम किसी को चढ़ाते हैं तो। बिल्कुल सही बोला। और आदमी थे, उसको वो एहसास दिला रहे थे सुनीता को कि वो दूसरों से अलग है, वो पहिया कुर्सी पे चलती है। हाँ, जबकि उनको ऐसी चीज नहीं करना चाहिए था। उनको क्या करना चाहिए था, उल्टा उनको उसको करना चाहिए था कि मतलब उसको ये बताना चाहिए था कि उसके हाथ में दे देते तो उसको ये बड़ा अच्छा लगता। अब और वो प्रोत्साहित होती कि अभी मैं बाजार तक जा रही हूँ, अब मैं और अच्छा कुछ काम कर सकती हूँ, कुछ और वो करती। अगर हम किसी को एनकरेज करते हैं तो वो आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। मैम कृष्ण भगवान ने भी कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। चले आगे बढ़े। इंग्लिश मैम ने भी बताया है कि आप जो बोलते हो, किसी को जो बुरा कहते हो, जो भी कहते हो, गॉड को कहते हैं, क्योंकि गॉड ने ही आपको बनाया है। हाँ, हमें क्योंकि सबको भगवान ने बनाया है, तो हमें किसी के साथ अलग भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा है वैसा है, किसी का कद छोटा है,
कोई ऐसा है, किसी के रंग रूप को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के हमें किसी से कमेंट नहीं करना चाहिए। हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबी होती है, ठीक है, हर इंसान में, हर बच्चे में कुछ ना कुछ खूबी होती है। हमें उसकी खूबियों की तारीफ करनी चाहिए, हमें उसकी खूबी जो है, उसकी जो अच्छाई है, उसको उसको बोलना चाहिए, ताकि वो क्या, अगर हम आपकी बार बार ये कहें कि अरे ये ऐसे परेशान करता है, ये ऐसा बुरा है, ये ऐसा बुरा है, तो हमारे दिमाग में क्या बैठ जाएगा कि हम बुरे ही हैं। लेकिन अगर हमसे कोई कहेगा अरे आप तो ये बहुत अच्छा करते हो, आप ये बहुत अच्छा करते हो, आप ये काम कितने अच्छे से कर रहे हो, देखो आपने कितनी सुंदर ड्राइंग बनाई है, आप थोड़ा सा इसको ऐसे कर, तो क्या लगेगा हमको, अरे हम तो बहुत अच्छा करते हैं, मतलब सब मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो मैं तो थोड़ा सा और कोशिश करूं, यहाँ से कोशिश करूं, वहां से बनाने की कोशिश करूं, तो आप बहुत अच्छे आगे जाकर के आर्टिस्ट भी बन सकते हो कि नहीं। तो हमेशा किसी भी इंसान को उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, आगे कौन पढ़ेगा? संकेत, संकेत जी कहाँ यस है? मैम। हाँ पढ़िए। यस मैम। कहाँ है संकेत जी? आप कहाँ दिख रहे? आपका तो क्या है ना, चेहरा नहीं दिख रहा है, आपके घर का दीवार दिख रहा है मुझे। बिल्कुल संकेत अच्छा नहीं जी, लगा। संकेत जी, I cannot see your face. हाँ, now I can see your face. Yes. रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, मुस्कुराए। जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं। फिर सोचने लगी यह पहले सब लोग तो वह मन ही मन खुश। संकेत, व्हाट्स योर रीडिंग? लिखा है पहले तो वह मन ही मन खुश हुई। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। अच्छा, क्या लड़की का पूछना गलत था? नो मैम। नहीं, क्योंकि लड़की ने कैसे पूछा? जिज्ञासावश, उसको नहीं पता था भैया कुर्सी के बारे में, तो उसने पूछ लिया। और सुनीता ने भी बड़े प्यार से बता रही थी, लेकिन उसकी माँ ने जैसे ही उसको खींचा तो उसको क्या लगा? उसको बुरा लगा। किसको बुरा लगा? सुनीता को। सुनीता को। ठीक है, आज हम यहाँ तक मैम पढ़ेंगे। क्योंकि उसकी माँ उसको दूर हटा रही थी, क्योंकि ये उनको लगा था कि सुनीता को गंदा लगेगा कि हमें हाँ, बुरा उसकी लगेगा। पहिया कुर्सी के बारे में पूछ रहे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो लड़की छोटी सी बच्ची थी और उसको उसके जैसे आप लोग के भी बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, आप लोग के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग के भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो वैसे उसका भी एक था, उसने भी शायद पहली बार देखा हो, तो वो पूछ रही थी। ठीक है, अब हम पेज नंबर 100 और 101, 102 ये अगली कक्षा में पढ़ेंगे। 9:50 हो गए बेटा। कक्षा की आप लोग इस पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ के रखिएगा। इससे संबंधित हम एक क्विज भी करेंगे। ठीक है, इस पार्ट को मैं पढ़ाऊंगी और पहले मैं क्विज दूंगी। ठीक है, हम क्विज करेंगे, उसके बाद फिर हम, और साथ में कॉपी किताब लेकर के बैठिएगा, कॉपी भी लेकर के बैठिएगा। जो क्विज मैं आपको करवाऊंगी उसके कल कर पाएंगे। हाँ, कल करवाऊंगी बेटा। ठीक है, यस मैम। जिन बच्चों को स्पीकिंग टेस्ट देना है वो स्पीकिंग टेस्ट दे सकते हैं। वो आते से ही पहले मुझे बताएंगे कि मैं स्पीकिंग टेस्ट दूंगी, तो मैं सिर्फ पहले उन बच्चों का स्पीकिंग टेस्ट लूंगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों का ये पार्ट आगे कंटिन्यू करूंगी। मैम आपके के लिए क्लास में टाइम से पहले आना है। आप टाइम से पहले मतलब 9 बजे तक आ जाइएगा। 9 बजे से हम लोग क्लास शुरू करते हैं, तो मैं 10 मिनट में आपकी जितनी देर बोलेंगी, 3 मिनट से ज्यादा बोलना नहीं है हर बच्चे को। तो आपको 3 मिनट का समय दिया जा रहा है, उसमें आपको बोलना है। मैम आपने वो कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया का सिलेक्शन नहीं बताया। हाँ बेटा, अभी इसको सिलेक्शन का क्या हो रहा है ना,
कि देखिए ऑनलाइन माध्यम से हम जब कोई भी काम करते हैं बेटा, वो थोड़ा सा दिक्कत वाला बात हो जाता है। इसका सिलेक्शन किसका हुआ है, किसका नहीं हुआ है, ये सब चीजें आपको बाद में बताई जाएंगी। थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। जिस दिन प्रिंसिपल सर आ जाएंगे उस दिन हम डिसाइड करके बताएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है कि इसमें क्लास को उतने से बच्चों को लेना है, उतने से बच्चों के साथ उसको एक एक्टिविटी को, गतिविधि को करवाना है। ऑफलाइन क्लास होता तब तक तो ये गतिविधि हो जाती है आपकी, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक बेटा। चलें समाप्त करें कक्षा का शांति पाठ के साथ। हाथ जोड़ लीजिए। शांति शांति शांति। साई राम। साईराम मैम। साईराम मैम। साईराम मैम।